हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। हमने अपने पिछले वीडियो में भी डीडीए लाइन एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। वहां पे हमने जिस टेक्निक को डिस्कस किया था स्टूडेंट, कई बच्चों का मुझे मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि सर ये जो टेक्निक आपने बताया है ये हमारे कॉलेज में या बुक में नहीं दिया हुआ है, तो दूसरे तरह से बताया जाता है। तो देखिए उसमें कोई हमने दूसरा टेक्निक नहीं लगाया था आपको, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें क्या था स्टूडेंट, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया था, हालांकि मैंने आपको बताया नहीं था कि कैसे ये यूज होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक से फिर से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को यूज किया जाता है लाइन को जनरेट करने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमने आपको बेसिक्स में बताया था, बेसिक्स ऑफ लाइन में, कि किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है स्टूडेंट, उसे हम तीन तरह से बोल सकते हैं। मीन्स स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, आपको अब पता होगा। आई होप कि आपको आइडिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे ध्यान दीजिए, किसी लाइन का स्लोप जो कि m होता है वो या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या वो इक्वल्स 1 हो सकता है, या लेस देन 1 हो सकता है। ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट होता है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था स्टूडेंट, उसमें डायरेक्ट हमने बता दिया था कि अगर डेल एक्स आपका ग्रेटर देन डेल वाई होगा तो आपको क्या करना है, अगर आपका डेल एक्स लेस देन डेल वाई होगा तब आपको क्या करना है। हमने इस प्रकार से आपको बता दिया था। ओके है ना स्टूडेंट, हमने आपको ऐसे ही बता दिया था कि अगर डेल एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स डेल वाई है और डेल एक्स यदि आपका लेस देन डेल वाई है तो आपको किस प्रकार से परफॉर्म करना है। अभी हम लोग जो समझेंगे स्टूडेंट, उसमें इसको भी समझेंगे कि आखिर किस तरह से मैंने इसे लिखा था, क्योंकि मे भी आपसे स्टूडेंट 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कि आप इसे क्या कीजिए, इसे डिराइव कीजिए या इसके जो एल्गोरिथम है उसको लिखिए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग एल्गोरिथम को भी लिखेंगे कि अगर आपसे एग्जाम में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डीडीए जो एल्गोरिथम है उसे स्टेप बाय स्टेप लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको वहां पे स्टेप लिखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से स्टेप लिखिएगा उसे भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का बेसिक फंडा क्या है यहां पे, कि अगर कोई हमारा ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये यहां से यहां तक ये कोई लाइन है, ये हमें दो पॉइंट गिवन रहता है। क्या गिवन रहता है, x1 y1 x2 y2, ये हमें गिवन रहता है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें इसका स्लोप को फाइंड आउट करना है। और स्लोप फाइंड आउट हम लोग किस प्रकार से करते हैं स्टूडेंट, बताइए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग डेल एक्स निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एक पॉइंट है आपका जो कि है x1 और दूसरा है आपका y1, फिर है x2 और y2। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको dx को निकाल लेना है। dx क्या होता है आपका x2 माइनस x1, और dy को निकाल लेना है, डेल y डेट इज y2 माइनस y1। ये हो गया आपका स्टूडेंट। अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि यहां पे ध्यान देना है। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट को आपको लगाना है। अब x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। क्या होता है, इनिशियल वैल्यू डेट इज x1 y1। अब हम क्या करेंगे, x1 और y1 में एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज करते जाएंगे, और कहां तक जाएंगे, हम अपने जो हमारा एंड पॉइंट है उस पॉइंट तक जाएंगे, डेट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो यहां पे क्या करना है, हम लोग को डेल एक्स और डेल वाई इस दोनों को कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहां पे इन दोनों में जो ग्रेटर होगा स्टूडेंट, उसे हम क्या करेंगे, स्टेप्स ले लेंगे। यानी कि आपका स्टेप्स क्या हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएगा जो भी क्या होगा आपका डेल एक्स और डेल वाई में ग्रेटर देन होगा, डेल एक्स और डेल वाई में। तो इसे कैसे लिखा जाए, मैं लिख देता हूं कि जो भी ग्रेटर हो, ठीक है, ग्रेटर बिटवीन डेल एक्स एंड डेल वाई, इन दोनों में जो भी ग्रेटर होगा आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, उसे एज अ स्टेप्स ले लीजिएगा। ओके, देन आपको क्या करना है, एक्स इंक्रीमेंट को फाइंड आउट करना है।
ध्यान दीजिए आप लोग, एक्स इंक्रीमेंट, ये क्या होगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगा जिससे आपका एक्स, जो आपका फाइनल जो आपका इनिशियल एक्स है वो इंक्रीमेंट होगा। इसी प्रकार से आप वाई इंक्रीमेंट को निकालिएगा जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगा और आपका जो इनिशियल वाई है इसे ये क्या करेगा, इसे इंक्रीमेंट करते हुए चलेगा। ठीक है, सो यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक्स इंक्रीमेंट क्या होगा आपका, डेल एक्स अपॉन स्टेप्स। ओके, इसी प्रकार से आप क्या निकालिएगा स्टूडेंट, y इंक्रीमेंट निकालिएगा और ये हो जाएगा आपका डेल y ऑन स्टेप्स। आई बात समझ में, यहां तक समझ गए आप। जब आपका x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकल जाएगा तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपका x का और y का इनिशियल वैल्यू है उसमें आपको जस्ट इंक्रीमेंट करते हुए चलना है और आपको x नेक्स्ट मिलते जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, जो अभी x का इनिशियल वैल्यू है, या इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, x नेक्स्ट लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स एक्स आई प्लस एक्स इंक्रीमेंट। ठीक उसी प्रकार वाई आई प्लस 1 इक्वल्स वाई आई प्लस वाई इंक्रीमेंट। ये हुआ आपका, इस प्रकार से आपको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये हुआ आपका x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, फॉलो करना है और आपका जो पॉइंट्स होगा स्टूडेंट वो इजीली आपको गेट हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं करना क्या है, आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे कि इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स के बीच में आपको डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर टेक्निक का यूज करते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। सो आपको डेल एक्स दिया, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dy dx को इजीली लिख सकते हैं, दैट इज डेल एक्स आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 और डेल y क्या होता है, y2 माइनस y1। ओके, देन हम क्या करेंगे, स्टेप्स को निकालेंगे, मीन्स हमें कितने स्टेप्स चलने हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि ठीक है सर, डेल एक्स और डेल वाई तो हम लोग जानते हैं, लेकिन स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो स्टेप्स हमने ग्रेटर बिटवीन डेल एक्स एंड डेल वाई ऐसा क्यों लिया, मे बी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई हमारा ये एक लाइन है, ठीक है, ये तो एकदम 45 बन गया, कोई ऐसा लाइन है, ठीक है। अगर मैं x और y में दोनों में इसे क्या करूं, मेजर करूं, ये देखिए ये है इसका y और ये है इसका x, ये क्या है इसका डेल x और ये है इसका स्टूडेंट डेल वाई। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए अगर मैं स्टेप्स की बात करूं कि कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना है, तो यहां पे x होगा, क्यों, x में हम लोग क्या हो रहा है, इतना स्टेप आगे बढ़ रहा है, यानी कि x में हर बार इंक्रीज हो रहा है। y में क्या हो रहा है, y में y आपका लेस है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेटर होता है उसको एज अ स्टेप कंसीडर करते हैं कि हमें टोटल इतने स्टेप आगे बढ़ना है। फिर से बातों को समझिए, जैसे मान लिया जाए ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, 5। बहुत बढ़िया। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप कंसीडर करेंगे इसे डेल एक्स आपका कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 9 माइनस 1 डेट इज 8। तो हम 8 को एज अ स्टेप कंसीडर करेंगे, क्यों, इससे हमें इजी क्या हो जाएगा कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जब 8 स्टेप बढ़ेंगे तो हम सीधा इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ना कि इसके बीच में या कहीं इधर उधर पहुंचेंगे। फिर से बात को समझिए, अगर हम स्टेप को 8 लेकर चलते हैं, यानी कि हमें टोटल 8 स्टेप अगर हम चलेंगे तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे। फिर से समझिए, अगर हम टोटल 8 स्टेप चलेंगे तो क्या होंगे, हम यहां अपने फाइनल जो हमारा एंड पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट में, ये हम पहुंच जाएंगे एक्स एक्सेस पे। आगे बात समझे। अब है क्यों, ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए कि जब हम 1 पे होंगे और हम नेक्स्ट जाएंगे तो 2 पे आ जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे तो हम यहां आ जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे तो 4 पे आ जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे तो 5 पे आ जाएंगे और यहां हम फ्लोटिंग पॉइंट से बच जाएंगे थोड़ा सा। हालांकि डीडीए का मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ब्रेसेनहम्स का पढ़ेंगे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, उसमें देखेंगे हमने फ्लोटिंग पॉइंट को दूर किया है, ठीक है।
हम उसमें देखेंगे कि ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में हमने क्या किया कि फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारा वैल्यू आता है उसको हमने दूर कर दिया है, में जो हमारा वैल्यू आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आएगा। अब आप समझ गए कि किस प्रकार से ये 8 स्टेप लेने का फायदा होता है। उसी प्रकार से अगर y में ज्यादा होगा, डेल y आपका ज्यादा होगा, तो हम डेल y को एज अ स्टेप कंसीडर करेंगे। क्या इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है आ गया 1.5 तो क्या दिक्कत है, 1.5 आया तो इसको हो जाएगा। तो ये समझिए आप यहाँ पे तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पे क्या होता है, आप रास्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, है ना। ये जैसे मान लिया जाए आपका स्क्रीन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका स्क्रीन, ओके। तो ये आपका कुछ स्क्रीन है। अगर आप इसे कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया, अच्छा तो आप रियल वर्ल्ड अगर कोऑर्डिनेट मान के चलिए, ये आपका हो गया 0। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4। सो अगर मान लिया जाए आपको इसमें कंसीडर करना है, इस स्क्रीन में आपको करना है 1, x को 1 ले लीजिए और y को आप ले लीजिए क्या 1.5, ठीक है। सो आइए 1 और 1.5 को देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। अब 1 तो x में 1 तो ये हो गया हमारा, और y में 1.5 तो 1.5 1 होगा या 2 होगा, ये यहाँ पे समस्या है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, सेट ऑफ जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है आपका स्क्रीन का वो क्या होता है, पिक्सल होता है ना। और इसी को क्या किया जाता है, इसी को ब्राइट किया जाता है यानी फिल किया जाता है। तो जब भी कोई एक पिक्सल होगा स्टूडेंट तो उसका एक यूनिक कलर होगा, वो यूनिकली ब्राइट होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो कम कहीं पे ज्यादा होगा, ऐसा नहीं, पूरा एक पिक्सल एक कलर का होता है ना। तो यहां पे दिक्कत क्या हो जाएगा कि क्या हम इसे कंसीडर करें या हम इसे कंसीडर करें 1.5 में, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमने दूर किया है इसमें ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि यहाँ पे इससे फ्लोटिंग पॉइंट से क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट। तो यही आपका जो वेक्टर होता है, इसको रास्टर स्क्रीन पे करने के प्रोसेस को रास्टराइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ये हमने आपको स्टेप से बता दिया कि क्यों ग्रेटर बिटवीन लेते हैं x और y, डेल x और डेल y। नाउ हम लोग क्या निकालते हैं स्टूडेंट, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकालते हैं, ठीक है। x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं ये ध्यान देना है। ये जस्ट करता क्या है, आपका डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या कर रहा है कि आपका जो डेल x है, अब ये बताइए कि ये डेल x है क्या, ये है x2 और x1 के बीच में डिफरेंस, यानी कि आपके जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बीच जो x एक्सिस में डिफरेंस है वो क्या है। ये जैसे आपका ये लाइन है तो इसके बीच में जो ये x है, ये x के बीच में जो डिफरेंस है ये है आपका डेल x। इसे हमने क्या किया स्टूडेंट, स्टेप्स से डिवाइड कर दिया। अब स्टेप्स से डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप्स आपका मान लीजिए ये था 8, इसे आप कंसीडर करके चलिए, ठीक है। हम इसे कंसीडर करते हैं तो ये स्टेप था आपका 8, यानी कि ये क्या करेगा, इस डेल x को 8 पार्ट में, 8 सिमिलर पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, 1 से लेकर के 9 तक को 8 सिमिलर पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि डिवाइड है पहले से ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिवाइड हो गया। उसी प्रकार y इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डेल y अपॉन स्टेप्स। और डेल y आपका क्या है, हम देखिए एकदम रियल एग्जांपल लेकर देख रहे हैं। ये देखिए डेल y आपका क्या है, डिफरेंस इन y। ये आपका लाइन था स्टूडेंट, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका लाइन है। सो डिफरेंस इन y क्या है, ये है आपका 5 - 1 दैट इज 4। सो हम यहां क्या कर रहे हैं, y इंक्रीमेंट में डेल y को स्टेप्स से डिवाइड करवा रहे हैं। अब डेल y को स्टेप्स से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, स्टेप्स आपका क्या आया, ग्रेटर बिटवीन डेल x एंड डेल y, यानी स्टेप्स आपका आया 8। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, इस डेल y को ये डिवाइड कर देगा 8 सिमिलर पार्टीशन में, ओके। ये जो यहां से यहां तक का आपका एरिया है y एक्सिस पे, ये इसे क्या करेगा, 8 सिमिलर पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। और वो y के 8 पार्टीशन
और x के 8 पार्टीशन मिलके जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो फाइनली आपका आंसर आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि ये क्या करता है, सिमिलर मतलब कि पार्टीशन में डिवाइड करके कोऑर्डिनेट को मैच करता है, जिससे कि सारे जो हमारा पॉइंट्स आता है वो अधिकतर फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, और जो हमारा एक्चुअली में स्क्रीन होता है वो सिर्फ नेचुरल नंबर में होता है, यानी कि उसके जो पिक्सेल्स होते हैं वो नेचुरल नंबर में अरेंज होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब डीडीए दिया हुआ है तो डीडीए पढ़ना है अब हम लोग को, हालांकि ब्रेसेनहम्स हम लोगों के भी सिलेबस में दिया हुआ है ब्रेसेनहम्स, तो इसके बाद ब्रेसेनहम्स पढ़ेंगे। सो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। देन हम क्या कर रहे हैं, हमने निकाल लिया y इंक्रीमेंट और x इंक्रीमेंट। सो अब xi+1 यानी x नेक्स्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली xi यानी कि जो हमारा ये है, इसमें हम x इंक्रीमेंट यानी x इंक्रीमेंट क्या था, जो 8 पार्टीशन में डिवाइड किया था उससे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। y इंक्रीमेंट निकालना है तो yi अभी जो है, और ये जो अलग अलग 8 पार्टीशन में डिवाइड किया तो इसको क्या करेंगे, इससे क्योंकि ये सारे सिमिलर पार्टीशंस रहेंगे जो 8 पार्ट में डिवाइड होंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। तो xi अच्छा yi प्लस y इंक्रीमेंट, तो ये yi+1 निकल गया जस्ट, और इसमें कुछ तो है नहीं, और कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है। तो चलिए इसे अगर आप लोग स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छे वे में नोट कर लीजिए। हालांकि जो आपने पीछे लिखा था डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, और इसे लिख लीजिए। देखिए एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिखिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूं, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको इस वे में लिखना है, ठीक है, या इस वे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप स्टेप्स लिखकर सॉल्व करें, क्योंकि मे भी आप अगर फर्स्ट स्टेप को फॉलो करें तो एग्जामिनर जो है वो कट कर दें। हालांकि कट नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन मे भी ऐसा चांस हो सकता है क्योंकि आपने बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सो आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। इसके बाद हम लोग इस पे 3 एग्जाम्पल देखेंगे, इसी वीडियो में 3 न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हमारा तीनों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दैट इज स्लोप ग्रेटर देन 1, स्लोप इक्वल्स 1 एंड स्लोप इज लेस देन 1। तो चलिए इसे नोट कीजिए फटाक से आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को इस पे सॉल्व करते हैं। हालांकि हमने पिछले क्लास में भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया था, तो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे हमको उतना ही फायदा होने वाला है। तो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं जिसका स्लोप क्या हो, पहले लेस देन 1 हो, ठीक है, ताकि आपको तीनों का आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ, ये हाँ ठीक है, 5 चलिए सही है, 5, 4 and 12, 7. Okay, so this is your x1 and this is your y1, this is your x2 and this is your y2. So if you want to calculate del x and del y, so del x will be x2 minus x1, that is 12 minus 5, that is 7. मुझे बड़ा लिखने की, x2 minus x1 equals 12 minus 5, that is 7. नाउ क्या होगा ना, यहाँ पे तीनों हट जाएंगे तो कंपेयर करने में थोड़ा सा आसानी होगा। नेक्स्ट है आपका डेल वाई हो जाएगा y2 minus y1, that is 7 minus 4, that is 3. सो नाउ अब हमें क्या करना है, स्टेप्स को कंसीडर करना है। तो बताइए यहाँ पे सारे लोग ध्यान दीजिए, यहाँ स्टेप्स हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट, स्टेप्स लेंगे जो इन दोनों में क्या होगा, ग्रेटर होगा, ताकि उतना स्टेप्स एक वैल्यू, तो जैसे दूसरा तो हमारा फ्लोट आ ही रहा है, लेकिन एक वैल्यू तो कम से कम हमारा न्यूमेरिकल आए, तो इसलिए हम लोग स्टेप्स जो ग्रेटर रहता है उसको कंसीडर करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग क्या करने के लिए, इंक्रीमेंट को निकालने के लिए। सो नाउ स्टेप्स हम लोग क्या लेंगे, एक्स को लेंगे, डेल एक्स को, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 7 स्टेप्स, क्या हो जाएगा आपका 7, यानी टोटल हमें 7 स्टेप्स चलना है। सो व्हाट इज योर एक्स इंक्रीमेंट, इफ यू कैलकुलेट एक्स इंक्रीमेंट, तो एक्स इंक्रीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल एक्स अपॉन, क्या करते हैं, डेल एक्स अपॉन स्टेप्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एक्स 7 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेप्स 7, सो इट इज 1। सो इससे फायदा क्या हो गया कि हमें x को क्या करना है, एक एक स्टेप्स आगे करना है, तो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही आते चलेगा, ठीक है, यानी कि हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं y इंक्रीमेंट की। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट y इंक्रीमेंट, देन इट विल बी डेल y अपॉन स्टेप्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल y, सो डेल y इज 3, and what is the value of steps, so it is 7. so if you do 3:7, then आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ
0.4, देन आपका ये हो जाएगा। अच्छा इतना ही लेके हम लोग चलते, 2 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि ये देखिए एक एवरेज आपका लगभग में आंसर देता है, अप्रॉक्स में देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट एकदम दे रहा है पॉइंट की नहीं यही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा x इंक्रीमेंट, y इंक्रीमेंट, ठीक है। यहां मैं कर दे रहा हूं, ये हो गया x इंक्रीमेंट, ये हो गया y इंक्रीमेंट और ये हो गया स्टेप्स। बस आपको इन तीनों की जरूरत है, अब आप निकाल सकते हैं। बताइए मैं यहाँ पे अगर एक टेबल बना लूं तो कुछ आसानी हो जाएगा हम लोगों को समझने में, ठीक है, और हमारा जल्दी जल्दी वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये है हमारा x, ये है हमारा y, और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं क्या कि वैल्यू जो है हमारा वो बढ़ने के बाद कितना हुआ है, या अगर x y भी रहने दे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को दिख रहा है x और y, तो मैं थोड़ा और साइड हो जाता हूँ या इधर हो जाता हूँ। तो चलिए x आपका इनिशियली क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है क्या 5, एंड आपको दिया हुआ है 4, दिख पा रहा है आपको 5 और 4। नाउ हम लोग क्या करेंगे, x इंक्रीमेंट से x में और y इंक्रीमेंट से y में इंक्रीज करते हुए चलेंगे। तो x का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा। y नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, तो 4 है, इसमें 0.4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.4। नाउ अब आपका x फिर अगेन क्या होगा, 6 से ये हो जाएगा 7, और y आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दिख पा रहा है थोड़ा फीका चल रहा है, तो ये हो जाएगा, इसमें अगेन 0.4 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4.8। देन ये आगे जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका, इधर से लिखने में नहीं बन रहा है, तो ये 7 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 8, इसे अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, ये होता है आपका 4.8, और ये आगे बढ़ेगा यानी 4.8। अब नेक्स्ट y हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पे देखिए क्या हम लोग करेंगे, y प्लस y इंक्रीमेंट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अगेन कि x i प्लस 1 बराबर क्या होता है, xi प्लस x इंक्रीमेंट। उसी प्रकार yi प्लस 1 इक्वल्स क्या होता है, yi प्लस y इंक्रीमेंट, ठीक है। सो 4.8 प्लस 0.4 ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 5.2। देन ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 9, और ये हो जाएगा 5.6, देन ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 6.0। नाउ ये हो जाएगा आपका 11 एंड इट इज 6.4, एंड ये हो जाएगा आपका 12 एंड दिस विल बी 6.8, दैट इज नियरली 7। ओके, सो ये हमारा स्टूडेंट देखिए पॉइंट हमारा आया है, कोऑर्डिनेट आया, लेकिन यहाँ पे देखिए 0.2 वैल्यू लेस आया। 12.7 हमारा एंड पॉइंट था, ये 12.6.8 आया, यही इसका डिसएडवांटेज है यहाँ पे। और वैल्यू भी देखिए काफी फ्लोट में आई है ना, y का जो टोटल वैल्यू है इनिशियल को छोड़ के सारा फ्लोट में है, एक को छोड़ के आपका यहाँ पे 6.0, तो इसमें काफी सारे वैल्यू फ्लोट में आते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट निकल गया। तो अगर जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस यानी 5 4 6 4.4 7 4.8 8 5.2 9 5.6 10 6.0 11 6.4 एंड 12 6.8, इसको लेके हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट आप तो वेक्टर में लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन अगर हम रास्टर स्क्रीन की बात करें तो वहां पे तो हमारा न्यूमेरिकल होता है, तो इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, राउंड ऑफ कर देंगे, इसके वैल्यू को क्या करेंगे, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे ये 4.4 है तो इसे हम लोग कर देंगे 4, 4.8 है तो इसे कर देंगे 5, 5.2 को कर देंगे 5, 5.6 को कर देंगे 6, 6 को 6, 6.4 को 6 एंड 6.8 को 7। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज को राउंड ऑफ कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा 5 4 6 4 7 5 8 5 9 6 10 6 11 6 एंड 12 7। इस प्रकार से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट हमारा, अगर आप स्लोप की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप है, अगर आप स्लोप को निकालें, m इक्वल्स क्या होता है, डेल y अपॉन डेल x, और डेल y क्या है हमारा 3/7। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे 3/7 निकाले तो ये आएगा आपका 0.4। अब देखिए स्टूडेंट, हमने आपको जो पिछला टेक्निक बताया था उसमें मैंने आपको बोला था कि इफ अगर आपका डेल x ग्रेटर देन डेल y होता है, हमने क्या बताया था फर्स्ट कि अगर आपका डेल एक्स ग्रेटर देन डेल वाई होता है तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, डेल एक्स को 1 कर लेना है। क्या कर लेना है, डेल एक्स को 1। नाउ अब आप क्या कीजिएगा, x इक्वल्स x प्लस डेल एक्स, है ना। तो ऐसा करने की जो हम यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको x प्लस 1 कर लेना है, ठीक है।
डेल एक्स की जगह क्या कर लेना है 1 कर लेना है, और y में क्या करना है y इक्वल्स y प्लस डेल एक्स। तो ऐसा, अच्छा डेल y करना है, यहाँ पे क्या करना है डेल y करना है। तो यहाँ आपको डेल y की जगह हमने क्या बोला था लिखने के लिए, हमने बोला था m इंटू डेल एक्स आप लोग लिख सकते हैं, m इंटू डेल एक्स, और ये डेल एक्स क्या यहाँ पे 1 हमने मान लिया तो ये हो जाएगा m। और यदि अभी आप देखिए स्टूडेंट तो सेम ये आपका लॉजिक अभी लग रहा है, ये सेम लॉजिक आपका लग रहा है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, आपको डायरेक्टली बता दिया था कि ये इस प्रकार से करना है, हमने आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं बताया था कि आखिर किस प्रकार से ये इंटरनली मैकेनिज्म इसका वर्क करता है। तो अभी आप अगर ध्यान दें तो आपका x इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, ये देखिए x इंक्रीमेंट आपका 1 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी x इक्वल्स x प्लस 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते जाइए आप लोग। नाउ अगर आप बात करें y की, तो y आपका, चूंकि यहाँ पे आपका जो डेल x है वो 7 है और डेल y आपका 3 है, यानी डेल x 7 इज ग्रेटर देन 3। सो यहाँ पे y क्या हो रहा है, y इक्वल्स y प्लस m हो रहा है। यस, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको y को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, y i प्लस 1 इक्वल्स y i प्लस y इंक्रीमेंट, एंड y इंक्रीमेंट इज व्हाट 0.4, दैट इज व्हाट 3/7, एंड 3/7 इज व्हाट, दैट इज m। ये क्या है m है। सो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, y इक्वल्स y प्लस m कर रहे हैं। ये हमने आपको बताया था कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतना झंझट नहीं करना पड़े, आप सीधा क्या करें, इस फॉर्मूले का यूज करें और निकाल लें। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-6 मार्क्स के तो आपको इस वे से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि आपका स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि आपका थीटा क्या हो 45 डिग्री प्लस हो। तो उस एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोग चाहे तो नोट करते हुए चल सकते हैं, या लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा 2 सेकंड का समय दूंगा, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट 5, 7 एंड 10 और 15। 10 और 15 इन दोनों के बीच में क्या करेंगे स्टूडेंट, लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि आपको इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दिए गए हैं। This is your x1 and this is your y1, this is x2 and this is y2. We have to draw a line between x1, y1 and x2, y2. So हम लोग करेंगे क्या, सीधी सी बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल x निकालना है। तो डेल x क्या होता है, आप लिखेंगे ना x2 minus x1 that is 10 minus 5 that is 5 and del y is what, y2 minus y1 that is 15 minus 7 and that is what, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8, है ना। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, पहले हमको स्टेप्स पता होने चाहिए कि कितने स्टेप्स हमें लेना है। तो स्टेप्स क्या लेते हैं हम लोग, जो डेल वाई और डेल एक्स में ग्रेटर होता है। तो 5 और 8 इन दोनों में ग्रेटर कौन है, डेल वाई है। तो स्टेप्स यानी हम लोग 8 ले लेंगे स्टूडेंट, यानी कि हम लोग को 8 स्टेप टोटल चलना है। इससे फायदा क्या होगा, आपका जो डेल वाई होगा वो न्यूमेरिकल आएगा, पूरी तरह से न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। तो आपको क्या होगा, थोड़ा इजी होगा रास्टर स्कैन में। नाउ अब हम क्या करेंगे, y इंक्रीमेंट को निकाल लेंगे। सो व्हाट इज y इंक्रीमेंट, y इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा डेल y अपॉन स्टेप्स। सो व्हाट इज डेल y इज 8 एंड स्टेप्स इज 8, जो सो दिस इज 1। नाउ x इंक्रीमेंट, सो डेल x अपॉन स्टेप्स। So what is del x? Del x is 5 and what is the steps? A step is 8. So if you do 5 by 8 you will get 0.6, है ना। ये हो जाएगा आपका, और भी इसके आगे आएगा, लेकिन हम लोग चाहें तो ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग करें इसे तो ये हो जाएगा आपका इस, और उसके बाद और बहुत ज्यादा ये ऐसे छोड़िए, आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। 0.6 ही लेके चलिए। तो सॉरी, यहां पे हमने x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट दोनों को निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा जो हमारा x है, इनिशियल x है, उसमें हम x इंक्रीमेंट को ऐड करते हुए चलेंगे और y इंक्रीमेंट y1 में y इंक्रीमेंट को ऐड करते हुए चलेंगे जब तक कि हमारा एंड पॉइंट हमें नहीं मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग करते हैं। अगर टेबल बना के हम लोग करें तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा और रिप्रेजेंट भी हमारा अच्छे से होगा। सो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ x एंड y इज गिवन, दैट इज 5 एंड 7। सो हम लोग को x इंक्रीमेंट क्या करना है, 0.6 से करना है। सो दिस विल बी 5.6 एंड दिस विल बी 7 + 1 दैट इज 8। नाउ अगेन हम लोग अगर इंक्रीमेंट करें 5.6 को 0.6 से तो ये हो जाएगा 6.2 एंड इट विल बी 9।
सो x को अगर हम लोग अगेन 0.6 से करें तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट आपका 8 एंड दिस विल बी 10। सो ये अगेन आपका हो जाएगा क्या, अगर हम इसे 0.6 से करें तो ये हो जाएगा आपका 7.4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 11। नाउ ये हो जाएगा आपका अब 8.0 एंड इट विल बी 12। अगेन अगर इसे हम लोग 0.6 से करें तो ये हो जाएगा 8.6 एंड इट विल बी 13। Now it will become 9.2 and it will become 14. Now अगर अगेन हम इसे 0.6 से करें तो ये क्या हो जाएगा 9.8, that is nearly to 10 and it will become 15. So this is our end coordinate. So यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या है 9.8 है और 9.8 नियरली क्या है 10 के करीब है। हमने आपको बोला था कि यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल कंसीडर करें स्टूडेंट तो हमने 8 स्टेप टोटल हम चले, यानी कि दिस इज 1 2 3, अच्छा दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये आपका इनिशियल वैल्यू था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ तो ये जो आपका स्टूडेंट फ्लोटिंग में आया है, इसे अगर हम रास्टर में करेंगे तो हमें फ्लोट में वहां पे नहीं रहता है, वैल्यू न्यूमेरिक रहता है, तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। डेट इज 5.6 है तो इसे 6, 6.2 है तो 6, 6.8 है तो 7, 7.4 है 7, 8.0 है 8, 8.6 है आपका 9, 9.2 है 9 एंड 9.8 है 10। यानी जब हम लोग राष्ट्रीय स्क्रीन में इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 7 6 8 6 9 7 10 7 11 8 12 9 13 9 14 and 10 15. This will be the coordinate between your first coordinate and last coordinate. तो समझ गए आप लोग, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल, जो कि आपका बहुत ही इजी होने जा रहा है और आप लोग इसे क्लास 8 में जरूर किए होंगे। स्लोप यहाँ पे हम लोग रखने जा रहे हैं 1। जब हम लोग स्लोप 1 रखेंगे तो इसके सीधा सा मतलब है कि हमारा जो लाइन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से जाएगा और ये 45 डिग्री होगा, कुछ इस तरीके का। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 9 एंड जितना x में हम लोग इंक्रीज करेंगे उतना ही y में कर लेंगे। डेट इज मैं 5 5 कर लेता हूं तो हो जाएगा ये आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है ये जो लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा फीका दिख रहा है, ठीक है। तो इसे मैं ब्लैक से लिख लेता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 9 एंड 17 14। इसके बीच में अगर हम लोग निकाले स्टूडेंट ध्यान दे, अच्छा यहाँ पे हमने नहीं देखा, मैं जब लेस देन वाई किया तो देखिए यहाँ पे हमने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर आपका स्टूडेंट जो डेल एक्स हो वो क्या हो, लेस देन डेल वाई हो, यानी कि डेल वाई आपका ग्रेटर देन हो, जैसा कि इस स्थिति में है, यानी कि आपका जो स्लोप है स्टूडेंट, स्लोप जो लाइन का है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो स्लोप है आपका वो लेस देन आपका 1 है ना। यहाँ पे जो आपका स्लोप है अगर आप देखें, अच्छा लेस देन नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे स्लोप आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। स्लोप आपका बेसिकली होता क्या है, m इक्वल्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और डेल वाई है यहाँ पे 8 और ये है 5, तो 8/5 आप कीजिएगा तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो यहाँ का स्लोप हो जाएगा। तो 8/5 जैसे हम लोग अगर कर ले स्टूडेंट तो कितना आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम करें यहाँ पे 8/5, या इसे ही रहने दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैंने बोला था कि ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा होगा तो आपको डेल वाई को 1 कंसीडर कर लेना है, डेल वाई को 1 कंसीडर कर लेना है। नाउ व्हाट इज द एक्स, मतलब कि x का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, xi प्लस 1 इक्वल्स xi, हमने बोला था xi प्लस 1 आपको करना है, xi प्लस 1/m आपको कर देना है, क्या कर देना है 1/m कर देना है, एंड yi प्लस 1 क्या कर देना है, बेसिकली yi प्लस 1 कर देना है सिंपली। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या इधर अप्लाई हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है ध्यान दीजिए, हमने बोला आपको xi प्लस 1 इक्वल्स, तो यहां पे देखिए xi प्लस 1 हम कैसे निकाल रहे हैं, xi प्लस 1/m, यानी कि जैसे ये 5 है तो 5 प्लस 1/m, क्या हम 5 प्लस 1/m को परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल 5 प्लस 1/m दैट इज व्हाट 1/m आपका क्या है 8/5 है, तो अगर हम 1/8/5 करें तो इट विल बिकम व्हाट 5/8,
and this is what your 0.6 and you have incremented the value by 0.6. so what you have done is यहाँ पे आपने किया क्या है 5 को 0.6 से बार बार इंक्रीमेंट किया है and 0.6 is what 1 by m. so आपने देखा ये फॉर्मूला यहाँ क्या कर रहा है वर्क कर रहा है और yi देख लीजिए आप क्या करते जा रहे हैं 1 से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन आपको जब एग्जाम में बनाना है स्टूडेंट तो सिंपल आपको इस मेथड को फॉलो करना है. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. थर्ड हम लोग अपना देखते हैं जिसमें कि आपका स्लोप जो होगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं. यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे स्लोप था आपका ग्रेटर देन 1 है ना, और यहाँ पे आपका जो स्लोप है स्टूडेंट वो है लेस देन 1 और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्लोप इक्वल्स 1. ओके, सो इसे मैं रिमूव कर दूं. चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट. आगे है 1 बाय, अच्छा ये रिमूव करना है, ये मैंने इधर सॉल्व किया था. ठीक है, तो 12,9 एंड 17,14. सो दिस इज व्हाट योर x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2. सो अगर हम लोग del x निकाले स्टूडेंट तो del x क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 डेट इज 17 माइनस 12 एंड दिस इज 5. अगर हम लोग del y निकालें तो डेट इज 14 माइनस 9 एंड इट विल बिकम 5. सो हम देख पा रहे हैं कि हमारा del x एंड del y यानी कि चेंज इन y और चेंज इन x दोनों हमारा क्या है, सेम है. तो सीधी सी बात है ये क्या होगा हमारा एक्सिस से, हमारा ओरिजिन से ये लाइन होकर जाएगा और जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री. नाउ अगर हम लोग स्लोप देखें तो स्लोप क्या होता है 1. कैसे क्यों हो जाएगा, del y अपॉन del x 5 by 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ये बिल्कुल ही आपका आसान होने वाला है. यहाँ पे आपका y इंक्रीमेंट क्या होगा 1 होगा और x इंक्रीमेंट भी 1 होगा. कैसे, अगर आप देखें तो y इंक्रीमेंट क्या होता है आपका, पहले तो आपको स्टेप्स लेना है. तो यहाँ पे चूंकि दोनों 5 है तो स्टेप्स की कोई बात ही नहीं है, 5 ही स्टेप्स होगा. तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे स्टेप्स क्या हो जाएगा आपका, स्टेप्स हो जाएगा 5. सो y इंक्रीमेंट इज व्हाट del y अपॉन स्टेप्स. So what is del y? Del y is 5 and steps is 5, so it will become 1 and x increment also become 1 because del y is 5 and steps is also 5. So 5 by 5 equals 1. So अगर यहाँ पे हम लोग टेबल ड्रॉ करें स्टूडेंट x का और y का, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वैल्यू हमारा क्या है 12 एंड 9 और हमें क्या करना है 1 से इंक्रीमेंट करना है. डेट इज 13 एंड 10, 14 एंड 11, 15 and 12, 16 and 13 and 17 and 14. ये देखिए हमारा इनिशियल वैल्यू है एंड इट इज आवर एंड वैल्यू. सो हमने देखा कि अगर स्लोप हमारा इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है 1 से हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है इजिली और इजिली हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारा जो लाइन ड्रॉ होगा वो बिल्कुल स्मूथ लाइन ड्रॉ होगा. इस दोनों के कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा हमारा जो होगा लाइन में वो जिगजैग हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, हम लोग इसे फिर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा स्लोप लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पे हम लोग जो पिछला हमने फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई कर सकते हैं एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए. लेकिन अगर आपसे 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 4 मार्क्स में तो आपको इस तरीके से बनाने. हमने आपको बता दिया कि del x और del y क्या होता है, स्टेप्स में हम लोग ग्रेटर को क्यों लेते हैं, उसके बाद हम लोग x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए del y में स्टेप्स को क्यों डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आया हमने उसको राउंड ऑफ करके आपको बता दिया स्टूडेंट. ये थे आपके 3 न्यूमेरिकल. इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपसे एग्जाम में देखिए क्या पूछा जाता है. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एल्गोरिथम लिखिए. DDA डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम जो लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए. तो आप कैसे लिखिएगा, तो आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, उसे हम लोग देखते हैं. तो इसे आप लोग क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए. ठीक है, नोट कीजिए. आप लोग नोट कर लिया स्टूडेंट आप लोगों ने. अब हम देखेंगे एल्गोरिथम को कि अगर आपसे एग्जाम में बोला जाए कि DDA लाइन एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो आपको क्या करना है. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, एल्गोरिथम को लिखना है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं DDA और एल्गो. नाउ इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, DDA एल्गो में हमें कुछ वैल्यू को एज लेना पड़ेगा पैरामीटर. वो क्या होंगे, हमारा 2 कोऑर्डिनेट होगा, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए. x1 y1 x2 और y2.
ये हमें पता होने चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, dx और dy को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे dx इक्वल्स x2 माइनस x1 एंड dy इक्वल्स y1 y2 माइनस y1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये दोनों में जो ग्रेटर होगा उसे हम एज अ क्या लेंगे, स्टेप लेंगे। तो यहां पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ dx इज ग्रेटर देन dy, देन क्या हो, अगर इफ dx इज ग्रेटर देन dy, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। हालांकि हम लोग इफ में अगर करली ब्रेसेस का यूज नहीं करते तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन आप लगा दीजिएगा तो थोड़ा एग्जाम में अगर आप लिखते तो चेक करने में, कॉपी चेक करने में काफी आसानी होती है एग्जामिनर को। तो आपने लिखा इफ dx इज ग्रेटर देन dy, देन क्या हो, देन यहाँ पे हो जाए स्टेप में चला जाए क्या, dx। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में क्या हो जाए, स्टेप जो है, स्टेप की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए किससे, dy से हो जाए। यहां तक समझे बात को आप। हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या dx बड़ा है dy से, हाँ तो स्टेप में dx की वैल्यू चली जाए, ना तो स्टेप में dy की वैल्यू चली जाए। नाउ अब हमें क्या करना है, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। सो x इंक्रीमेंट इज व्हाट, x, यहाँ पे तो ऐसे नहीं चलेगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, x इंक्रीमेंट, x incr, मैं एक वेरिएबल बना लूंगा या आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करें, x incr इक्वल्स, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इंक्रीमेंट क्या होता है, आपका जो dx का वैल्यू है डिवाइड हम लोग उसे करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको यूज करना है एबीएस मेथड का। देखिए मैं भूल गया था, एबीएस मेथड होता है सी में, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। क्यों एबीएस मेथड का यूज करना है स्टूडेंट, यहां पे देखिए मैं रेड से लिख दे रहा हूं, एबीएस ऑफ, ये एबीएस लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हाँ, एबीएस ऑफ dx इज ग्रेटर देन एबीएस ऑफ dy। अब एबीएस का यूज हमें क्यों करना पड़ा, इसलिए क्योंकि मे बी ऐसा चांस है कि dx और dy जो हो वो माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, या तो एब्सोल्यूट आखिर होता क्या है, एब्सोल्यूट वो वैल्यू होता है जो कि आपको क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट साइन आपको कोई भी, जैसे कि अगर -5 है तो एब्सोल्यूट ऑफ -5 5 हो जाएगा, 5 + 5 है तो ये तो +5 है, तो ये है। तो एब्सोल्यूट इसलिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ओके। और स्टेप में खास करके आपको, क्योंकि स्टेप कभी माइनस नहीं हो सकता है ना, अगर आपका dx माइनस आ गया तो स्टेप में अगर -5 आ रहा है तो स्टेप में आप -5 कैसे असाइन करवा सकते हैं, आप -5 स्टेप नहीं चल सकते, आप जब भी चलेंगे तो 5 स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एबीएस ऑफ dx, सो स्टेप इज एबीएस ऑफ dx एंड एज इट इज स्टेप इज एबीएस ऑफ dy। आई होप आप लोग समझ गए। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, x इंक्रीमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, और x इंक्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, जो dx होता है उसे स्टेप से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, dx डिवाइडेड बाय स्टेप, dx डिवाइडेड बाय स्टेप, ओके। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, y इंक्रीमेंट को निकालेंगे। तो y इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा dy अपॉन स्टेप। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नाउ हमारे पास स्टेप आ चुका है, x इंक्रीमेंट आ चुका है और y इंक्रीमेंट आ चुका है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स होंगे, डेट इज नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच के कोऑर्डिनेट्स को निकालना होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने टाइम्स चलना है, तो यहाँ पे आता है लूपिंग का कॉन्सेप्ट, आपको लूप पता होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप लगा दूंगा, क्या, फोर और i इक्वल्स आई, मैंने इनिशियलाइज करवा लिया, ये एल्गोरिथम है तो यहाँ पे आप कभी भी कहीं पे भी कोई वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सो फॉर i इक्वल्स 1 से हम लोग चलेंगे i लेस देन एंड इक्वल्स स्टेप तक, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप को डिफाइन कर दिया है कि हमें कितने टाइम्स चलना है। ये हमें कौन बता रहा है, स्टेप बता रहा है कि हमें कितने स्टेप चलना है, कितना इटरेशन चलना है हमें। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और स्टेप तक चलेंगे और क्या होते रहेगा, हमारा i इंक्रीमेंट होते रहेगा।
और इसके अंदर में हम क्या परफॉर्म करेंगे, जस्ट हम लोग कर देंगे जो हमारा x है और जो हमारा y है, यानी जो हमारा x1 है यहाँ पे, यहाँ चूंकि x1 y1 है तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे x1 इक्वस x1 प्लस x इंक्रीमेंट। ये लिखने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी तो है हमारा, तो उसे पहले पुट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हम पहले इंक्रीमेंट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारा लॉस्ट हो जाएगा x1 y1, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुट पिक्सल ओके x1 कॉमा y1। अब क्या करेंगे हम लोग, x1 इक्वस x1 प्लस x इंक्रीमेंट, एंड यहां पे क्या करेंगे, y1 इक्वस y1 प्लस y इंक्रीमेंट, और ये आपका 4 का क्लोजिंग और ये आपका फंक्शन का क्लोजिंग। ठीक है, आगे बात समझ में। कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट आपको एल्गोरिथम लिखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एल्गोरिथम लिखने के लिए, तो हमने क्या किया, हमारे पास x1 y1 x2 y2 पहले से हमें दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, dx निकाल लिया और dy निकाल लिया। देन हम क्या किए कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy हो, तो आप क्या कीजिए, स्टेप में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx दे दीजिए, नहीं तो स्टेप में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy दे दीजिए। नाउ इसके आगे हमने क्या किया, x इंक्रीमेंट को निकाला। ये कैसे निकलता है भाई, तो dx y स्टेप होता है। क्यों होता है हमने बता दिया। y इंक्रीमेंट कैसे होता है, dy बाय स्टेप होता है। हमने लूप चलाया 1 से कितना तक, स्टेप तक। स्टेप बता रहा है हमें नंबर ऑफ टाइम्स कितना हमें चलना है, तो i लेस देन इक्वल स्टेप i इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले x1 और y1 को पुट कर दिया हमने स्क्रीन पर। देन हम x1 को इंक्रीमेंट करें और y1 को इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये पुट होते रहेगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा, कितने, जितना स्टेप हमें चलना है, फिर हमारा ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। ये हुआ आपका एल्गोरिथम। अब यहाँ पे आती है एबीएस वाली बात, एब्सोल्यूट वाली बात। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ तक आए, वीडियो ज्यादा लंबा है नहीं, थोड़ा सा 47 मिनट हुआ है अभी, तो आप 2-3 मिनट और दीजिए यहाँ पे। तो जैसे मान लिया जाए कोई हमारा ये कोऑर्डिनेट है और ऐसे लाइन हो, मींस हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो और सेकंड पॉइंट ये हो, और बोले कि इस दोनों के बीच में आप क्या कीजिए, लाइन को ड्रॉ कीजिए। जैसे मान लिया जाए ये हमारा है स्टूडेंट 4 and 5 और ये है हमारा 2 and 3। इसके बीच में अगर हमें लाइन को ड्रॉ करना हो तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले x1 और y1, ये है आपका x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। सो व्हाट विल बी dx, यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाट विल बी dx और del x, x2 minus x1 that is 3 minus 5 that is minus 2, and what will be dy that is del y that is y2 minus y1 3। ओके del x होता है आपका x2 minus x1, तो ये हो जाएगा 2 minus 4 that is minus 2 and it will be 3 minus 5 that is minus 2। और अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो आपका जो del x और del y आ रहा है, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे abs को लगाया ताकि ये क्या करे, माइनस को कंसीडर ना करे। ये क्या करेगा, abs ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 को कंसीडर करेगा ग्रेटर देन, ऐसे ग्रेटर देन 2, तो ये तो दोनों 2 है, तो यहाँ पे तो खैर 2 ही होगा। तो यहाँ पे हमने जब असाइन भी करवाया है वैल्यू को, तो ध्यान दीजिए स्टेप इक्वल्स क्या किया हमने, स्टेप इक्वल्स हमने किया abs ऑफ dx, और यहाँ पे क्या किया, स्टेप इक्वल्स abs ऑफ dy। तो यहाँ पे देखिए हम अगर एल्गोरिथम के हिसाब से चले तो dx से dy हमने निकाल लिया। देन चेक करेगा abs ऑफ dx that is abs ऑफ dx that is 2 is greater than 2 is greater than 2 नो, तो else पार्ट में आएगा और क्या करेगा, dy को असाइन कर देगा, तो dy असाइन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ सिर्फ dy लिखते बताइए तो स्टेप में क्या आ जाता है आपका, स्टेप में आ जाता है स्टूडेंट आपका -2। तो बताइए -2 स्टेप क्या हम लोग चल सकते हैं, नहीं, इसलिए हमने लिखा abs ऑफ dy that is absolute value of -2 and it will become 2। तो अब आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट निकालना है। इसके नीचे हम लोग आए तो x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट, व्हाट विल बी द x इंक्रीमेंट, x इंक्रीमेंट विल बी द del x अपॉन क्या होगा आपका स्टेप। सो आपका del x क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे del x आपका है -2 और स्टेप क्या है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या -1, और y इंक्रीमेंट भी आपका हो जाएगा स्टूडेंट -1 हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप लोग। और दोनों सेम है, 45 डिग्री है थीटा आपका, तो -1 ही होगा।
नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं यहां पे टेबल। सो एक्स वाई इनिशियल वैल्यू आपका क्या है स्टूडेंट, 4 और 5। अब आपको क्या करना है, एक्स इंक्रीमेंट करना है। हालांकि यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है लेकिन हम बोलेंगे नेक्स्ट बोल सकते हैं या इंक्रीमेंट बोल सकते हैं। सो एक्स नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या होगा, x प्लस x इंक्रीमेंट दैट इज 4 प्लस -1 विच विल बिकम 3 एंड y इंक्रीमेंट क्या होगा, y प्लस y इंक्रीमेंट दैट इज 5 प्लस -1 विच विल बिकम 4 एंड इसी तरह अगर हम करें 3 प्लस -1 इट विल बिकम 2 एंड 4 प्लस -1 इट विल बिकम 3। तो ये है आपका इनिशियल वैल्यू, ये है आपका एंड वैल्यू। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लाइन आपका कुछ यूं ड्रॉ हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर हमारा निगेटिव भी हो तो कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़े, और अगर हम ऐसे निगेटिव वैल्यू इस तरह से अगर कोई निगेटिव वैल्यू आता है या हम लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो डीडीए पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी हमने समझ लिया स्टूडेंट। तो समझ के आप लोग सारे पॉइंट को हमने समझा दिया, क्यों एबीएस का यूज करते हैं या क्यों हम लोग डीएक्स में डिवाइड करते हैं स्टेप को, क्यों स्टेप निकालते हैं, क्यों हम लोग ग्रेटर को लेते हैं डीएक्स और डीवाई में। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट। तो आई होप आपको डीडीए जो कॉन्सेप्ट है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। 2 वीडियो में हमने इसे डिस्कस कर लिया, न्यूमेरिकल के साथ एल्गोरिथम के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट डिस्कशन ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, और वो भी शायद 1-2 वीडियो में जाएगा आपका, क्योंकि वो भी बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है और मेनली उसमें क्या हमें डेरिवेशन पढ़ना है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हालांकि लिखा हुआ नहीं लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन ऑफ ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो वहां पे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डीडीए के जो ये क्या है डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट आ जाते हैं, उसे हम लोग दूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।